Hello everyone, welcome back to IBS. Today we have shifted to a new schedule. हम पहले स्ट्रेटजी प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करते हैं बजटिंग और बजटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बारे में आप एक बार पढ़ो पॉज करके। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो वाकई पॉसिबल है नहीं है। तो सबसे पहला है कि अगर एक कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, आज पैसा वो अच्छा जनरेट कर रही है, तो क्या वो स्टिल नीड बजट, यानी उसको अभी भी बजट की जरूरत है तो क्यों है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पे आप भी सोचो कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिट जनरेट करती रहेगी और सस्टेनेबल रहेगी। नहीं, आपको डायरेक्शन तो चाहिए, नहीं तो आप कंपेयर भी नहीं करोगे और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे। जब तक टारगेट नहीं होगा तो आप कैसे रिव्यू करोगे कि हमारा क्या टारगेट था, हमने क्या अचीव किया? जो भी आपने अचीव किया आप उसी को टारगेट समझोगे, तो वेरिएंस जीरो हो जाएगा। तो फिर आप अगर कभी टारगेट कम भी अचीव करोगे तो भी आपके पास कुछ पता नहीं चलेगा कि हमने सही अचीवमेंट किया या नहीं किया। तो इसके लिए हर कंपनी को बजटिंग बनाना चाहिए। बहुत स्मॉल स्टार्टअप कंपनी है तो वो अपना रिटर्न में बजट ना भी बनाए तो उनके माइंड में होता है, वो 4-5 लोग ही होते हैं, उनका अपना टारगेट होता है कि कैसे क्या करना है। लेकिन एक बार थोड़ा ग्रो होने लगे, फंड आने लगे, या आप अगर इन्वेस्टर हो तो आप ऐसी कंपनी में फंड दोगे जिसका कोई बजट नहीं है, जिसका कोई टारगेट नहीं है और जिसका कोई रोड मैप नहीं है, तो उसमें आप फंड करने में ऑब्वियसली घबराओगे। तो अगर आपने बजट नहीं बनाया तो क्या होगा कि आपका कंट्रोल लूज करेगा, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप ओवर एक्सपेंस कर दोगे, स्ट्रेटजी आपका इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाओगे। उसके अलावा कैश शॉर्टेज का इशू भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। तो एक बार आप खुद इस पे सोचो, इससे आपको और इम्प्रूवमेंट होगा थॉट प्रोसेस में। और एज ए सीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। तो बेसिकली हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कैन रैपिड ग्रोथ बी मोर डेंजरस देन स्लो ग्रोथ विदाउट ए बजट? तो इसका सिंपली आंसर होगा जैसे कि रैपिड ग्रोथ जो होता है हम लोग पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है अगर आप बिना प्लान के ग्रो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको लग रहा है आप रैपिड ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन आपका उस बिजनेस का ऑब्वियसली वो पोटेंशियल हो, जितना आप ग्रोथ कर रहे हो उससे ज्यादा पोटेंशियल हो, आपको कैसे पता चलेगा जब तक आपने बजट बनाई नहीं। समझ रहे आप? अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया तो आप कंपेयर नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रैपिडली ग्रो कर रहे हो या स्लो ग्रो कर रहे हो। आप अपने माइंड में फील करोगे कि हाँ मैं रैपिडली ग्रो कर रहा हूँ, और जब आप रैपिड ग्रो कर रहे हो आपको ऐसा फील होगा तो आप एक्सपेंस भी ज्यादा करोगे। उसमें क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा बंदा हायर कर लोगे, बड़ा ऑफिस ले लोगे, कैश बर्न हो जाएगा आपका। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 82% कंपनी जो है कैश बर्न की वजह से बंद हो जाती है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कैश जो है वो हर कंपनी का एक ब्लड लाइन होता है। उसको अगर आपने सही से यूज नहीं किया तो आपकी कंपनी को कोई भी फंड नहीं दे सकता। अपने बिजनेस का कैश को ढंग से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। तो कंट्रोल में ग्रोथ चाहिए आपको, तो उसके लिए बजट की सख्त जरूरत होती है। उसके थ्रू आप रिसोर्स भी प्लानिंग कर सकते हो कि जैसे हमने डिस्कस किया कि कितना मटेरियल की जरूरत है और क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज हम समझ सकते हैं और उसको परफेक्टली क्वांटिफाई कर सकते हैं बजट अगर हमने बनाया है तो। और अगर बजट नहीं है आपके पास तो ऑब्वियसली आपका फंडिंग का गैप हो जाएगा, कस्टमर आपके भाग जाएंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे और ऑपरेशन में केओस क्रिएट हो जाएगा। आपका ऑपरेशन भी डिसफंक्शनल या फंक्शन सही से नहीं करेगा, क्योंकि आपका कुछ डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन लेस अगर गाड़ी चलेगी रोड पे तो सोचो क्या होगा। तो वही हम डिस्कस करें तो बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें, वुड यू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप दैट डजंट यूज बजटिंग सिस्टम? व्हाई और व्हाई नॉट? ये आप खुद भी इस पे समझ सकते हो, अभी थोड़ा देर पहले भी हमने बात करा था। तो ऑब्वियसली ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब आपको अंधेरे में मतलब तीर चलाने जैसा हो गया, तो हम तो वैसा नहीं करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इफ 82% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस फेल्स ड्यू टू कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट, व्हाट रोल शुड बजटिंग प्ले इन डे टू डे डिसीजन? वीडियो पॉज करके आप इस पे सोचो। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैश फ्लो है जो एक्चुअली कैश फ्लो इज अबाउट टाइमिंग, नॉट जस्ट हाउ मच यू अर्न, बट व्हेन यू अर्न हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड, दिस आर द थिंग मैटर। लाइक सब जो हमने 200 मिलियन का रेवेन्यू फोरकास्ट कर लिया था, हम कैश बजट जब सीखेंगे ना उसमें हम डिटेल में डिस्कस तो करेंगे। तो इसमें से आपका अगर Q1 में 50 मिलियन का टारगेट था, ठीक है, 50 मिलियन का, तो कैश क्या 50 मिलियन आने वाला है? ये सवाल है, क्योंकि खर्चा जो आप करोगे कंपनी का उसके लिए हार्डकोर कैश चाहिए। तो उसके लिए कैश बजट बनाना पड़ता है कि हमारा टारगेट तो ठीक है जो है सो है, लेकिन क्या वाकई हम इतना कैश हाथ में आ जाएगा या नहीं आएगा? तो वो आप हिस्टोरिकल डेटा देखोगे कि आपका क्या हिस्टोरिकली आप जो रेवेन्यू बिल करते हो उसका कितना परसेंट कैश आपके पास आता है विद इन द क्वार्टर और कितना परसेंट आपको दूसरे क्वार्टर में आएगा। और प्रीवियस क्वार्टर जो है जैसे कि लास्ट ईयर का Q4 है, उसके क्वार्टर का कितना रेवेन्यू बचा हुआ है जिसका आपको प्रॉफिट आ सकता है, तो वो आप सिस्टमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो आपको परफेक्टली पता चलेगा कितना कैश आने वाला है। उस बेसिस पे आप अपना एक्सपेंस प्लान करोगे।
सब एक दूसरे से लिंक है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें लिंक समझ में आ जाए। हम कैश बजट बनाएंगे तो आप फिर वहां पे इसको डिटेल में लिंक कर पाओगे सब चीजों। और जब आप सोचो कि आपने रेवेन्यू के बेस पे अपने अगर एक्सपेंस को प्लान कर लिया तो क्या होगा, ऑब्वियसली कैश शॉर्टेज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कैश कितना एक्चुअल में आने वाला है। तो इसीलिए कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए हर कंपनी में, ताकि आप डेली एक्टिविटी को मीट कर सकें। उसके बाद क्या है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस एंड हियर्ड ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर लैक ऑफ बजटिंग कॉज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली। तो ये बेसिकली आपके लिए है। अगर आप एज ए सीईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और सीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आप कैसे इस तरह का रियल लाइफ सिचुएशन में आप मैनेज करोगे। आप अपने घर का सिचुएशन भी लेकर के सोच सकते हो, ठीक है, ये दोनों एक ही में है, ठीक है ना। तो इनके लिए आपको क्या है कि आपको कुछ ना कुछ सोच के रखना होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम को। तो इस सबसे पहला होगा कि आप कुछ अर्ली वार्निंग रखो अपने पास, अलर्ट रखो कि ये चीज अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम समझ में आ जाए कि हमारा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में, जब मैं भी आगे किसी भी टॉपिक पे। उसके बाद है आपका कैश बजटिंग हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड और अनएथिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिस। सो ऑब्वियसली बजटिंग हेल्प्स टू सेट फाइनेंशियल बाउंड्री and accountability. If there is no budget, people may overspend and miss रिपोर्ट एंड हाइड द एक्सपेंसेस, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बजटिंग क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि हमने रॉ मटेरियल का भी बजट बनाया है। जब बजट बनता है तो हर चीज का बजट बनता है, रॉ मटेरियल का भी बजट बनता है। पर डे या पर वीक कितना परचेस करना है वो हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि कितना क्वांटिटी परचेस करना है, किस रेट में परचेस करना है, वो सब हमारा ऑलरेडी बजट में मेंशन है। तो अगर क्वांटिटी ज्यादा हुआ या रेट ज्यादा हुआ या क्वांटिटी कम हुआ या रेट कम हुआ तो हम वेरिएंस पता लगा सकते हैं, करेक्ट। तो अब ये बजट हेल्प नहीं कर रहा आपको इंटरनल कंट्रोल क्रिएट करने में कि कंपनी के अंदर क्या हम ज्यादा परचेस कर ले रहे हैं किसी भी रीजन से, कि हम सस्ता दे रहा है जो भी दे रहा है, तो हम आउट ऑफ द प्लान या सेटेड गोल के बियॉन्ड जाके कुछ कर रहे हैं या हम ज्यादा रेट पे परचेस कर रहे हैं। बजटिंग में सिर्फ ऐसा नहीं कि रेट कम ज्यादा है तो आप क्वेश्चनेबल हो, उसका सोल्यूशन भी दिया होता है कि अगर रेट ज्यादा है तो आप किससे अप्रूवल लेना है, कैसे लेना है, वो पूरा प्रोसेस फ्लो बनता है। बजटिंग के साथ साथ पॉलिसी भी बनती है। तो मे भी पॉलिसी में अगर कोई अदर अलग बनता होगा, लेकिन जब आप एज ए फाइनेंस कंट्रोलर या काम करोगे तो आपके पास पॉलिसी भी होगा कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है, किससे डील करना है। या फिर सिंपल है तो आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं कि रेट जो है वो बढ़ गया है तो अब इसका क्या हम करना है, कैसे एक्शन लेना है, क्योंकि हमें एफपीएनए टीम को या फाइनेंस एनालिस्ट टीम को हमें इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज वो बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो अगर हम उनका भी इन्फॉर्म कर देंगे तो वो अपने बजटिंग में अपडेट कर देंगे प्राइस चेंजेस को, तो बाद में आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस के वक्त वो क्यूरी नहीं आएगी। जब वो अपडेट करेंगे तो वो फर्दर रिवाइज रॉ मटेरियल परचेस करने का आपको बजट बना के देंगे, किस तरीके से हम मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन में हम अच्छा परचेस कर सकते हैं और जो मोस्ट सुटेबल होगा कंपनी के लिए। इसको कंक्लूड करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।